नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम। मेरे साथ एक बार फिर हैं जनाब मोहम्मद वजीउद्दीन साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है जो कुंभ में भगदड़ मची, कई लोगों की जाने गई। बेहद अफसोस है इस बात का। वजीउद्दीन भाई ने कुछ मीडिया से बात की और ये बताया कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुसलमान एक जगह जमा होते हैं बड़ी तादाद में हज के मौके पर। वहां भी कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन काफी कंट्रोल किया है उन्होंने। चूंकि 2 बार हज किया है वजीउद्दीन साहब ने, उन्होंने जो चीजें देखी वहां की, किस तरह क्राउड को मैनेज किया जाता है, वो आपने शेयर किया कई न्यूज चैनल और कई पत्रकारों के साथ, सहाफियों के साथ। क्या क्या आपको लगा और क्या करना चाहिए? जी देखिए, ऐसा सबसे पहली बात कि जैसा कि आपने कहा कि जो कुंभ में हुआ, महाकुंभ में, और जो जाने गई, तो बहुत अफसोस है हम सबको। उसकी श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जिनकी मौतें हुई, और उनकी फैमिली से हमदर्दी करते हैं। जो बीमार हैं, जिनको जो घायल हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए, सेहतमंद हो जाए। और लेकिन जो बात सामने आई वो ये कि आखिर ये भगदड़ हुआ क्यों। जो भगदड़ होता है, जो बड़ा, जो ये अपने आप में एक साइंस है। क्राउड मैनेजमेंट जो है ये अपने आप में एक साइंस है। इसको जहाँ भी दुनिया में जो बड़े मजमे होते हैं तो साइंटिफिक स्टडी की गई है, उसके लिए की जाती है। जरूर जो है महाकुंभ में, चूंकि ये महाकुंभ आज का नहीं है, ये सदियों से चलता रहा है और हर 12 साल में जो है कुंभ होता है हमारे यहाँ। तो ये स्टडी जरूर हुई होगी, बहुत लोगों ने स्टडी भी की है। लेकिन वो जो तरीका मैंने हज में देखा, ये हज के दौरान जो 2015 में एक बहुत बड़ी भगदड़ हुई थी, और उसमें कम से कम सऊदी गवर्नमेंट के फिगर के हिसाब से करीब 800 लोग जो है वो मारे गए थे, 800 हाजी शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो है 2015 के बाद 2018 में 3 साल के बाद मुझे हज करने का मौका मिला दोबारा। पहले मैंने 2008 में किया था, लेकिन 2018 में किया। तो 2018 में मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली देखी वो गजब की थी। यानी जिस अंदाज में सड़कें बनाना, ब्रिजेज बनाना, पुल बनाना और जगह को बड़ा करना, कुशादा करना, ये सब जब तब्दीली मैंने देखी तो मुझे लगा कि वाकई इन्होंने स्टेप्स ऐसे उठाए हैं कि अब जो है वो भगदड़ होने का या स्टैम्पीड होने का खतरा जो है लगभग टल गया। इन्होंने जो तरीका अपनाया, वो कई तरीके अपनाए जो कंट्रोल करने का, वो उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि जो सबसे ज्यादा होता था, वो जो भगदड़ होता था, वो मीना के मुकाम पे होता था। आप जानते हैं कि मीना में जो टेंट सिटी कहा जाता है, वो वैली है जहाँ 3 दिन क़याम होता है हाजियों का। उन्होंने जो जमारात है, जिसको शैतान का, ये वो जो पत्थर है, 3 जो सिंबल्स हैं शैतान के, उनको कंकरी मारना होता है 3 दिन। तो अक्सर जो है वो भगदड़ वहीं पर हुआ करता था, उसी पॉइंट पे कि लोग जमा हो जाते थे और वो कंट्रोल से बाहर होता था और वहां भगदड़ हो जाती थी। इन्होंने अब तरीका ये निकाला है कि सबसे पहले तो कई लेयर्स पे उन्होंने ब्रिजेज बनाए जमारात पे। यानी कि जो पहले एक ही सतह पे था, जमीनी सतह पर सिर्फ था, लोग जाते थे, लाखों लोग जमा हुए, कंकर मारे। अब उन्होंने क्या किया, 1 ब्रिज, 2 ब्रिज, 3 ब्रिज, यानी कि जो क्राउड आता है, जो हाजियों का मजमा आता है, वो बढ़ जाता है। वो एक साथ एक जगह पे लोग नहीं जमा होते, जिसके वजह से भगदड़ जो है कम हो गया, उसके चांसेस। ये तो एक स्टेप उठाया। दूसरा स्टेप ये उठाया कि किसी जमाने में ऐसा होता था कि एक रोज मखसूस एक वक्त होता था कि जिसमें अगर कंकर मारे तो ज्यादा सवाब मिलता है, ऐसा कुछ था लोगों का कहना कि 2 से 4 या 4 से 3 के बीच में जो है आप मारिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहां के उलमा ने ये फतवा दिया कि अब जो है सिर्फ वो मखसूस वक्त में नहीं, बल्कि 24 घंटे में कभी भी आप पत्थर मारिए। हाँ, सिंबॉलिक है वो। सिंबॉलिक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसा मैंने रात में 12 बजे मैं जाके मारा कि भीड़ कम होगी, सही में भीड़ कम थी और क्राउड जो है वो डिवाइड हो गया ना टाइम के हिसाब से, गेट बंद हो जाए। लेकिन एक तकलीफ तो है। एक तकलीफ ये है कि ये जो कुंभ स्नान चल रहा है अभी, ये 12 साल में एक बार आता है। हाँ, ये तो खैर महाकुंभ में तो वो 144 साल का कहा जा रहा है।
144 साल है। अभी जो महाकुंभ है हाँ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद आएगा। हाँ। इसलिए हर कोई चाहता है कि 144 साल तो कोई जिएगा नहीं, हाँ। 12 साल तो जी जाएंगे लोग। तो हर कोई जो अभी जिंदा है हाँ। वो हर कोई चाहता है कि हिंदू, उनकी आस्था है बिल्कुल हमको जो है स्नान करना चाहिए। लेकिन ये है कि 144 साल बाद आएगा, और इस बार जो है वो जो आ रहा है उसके बाद 144 साल बाद आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये हादसे के बाद पता चला, ये तो पहले से मालूम है लोगों को। वही हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट की कमी साफ थी, दिख रही। ये साफ है इसलिए कि ये जो है अथॉरिटीज को पता होना चाहिए था कि जो मौनी अमावस्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। उसमें कुंभ में स्नान करने का। तो उस दिन जो है लोग करोड़ों में आएंगे, बल्कि खुद सरकार कह रही है ना कि कम से कम 40 करोड़ लोग करेंगे पूरे ड्यूरेशन में। तो पूरे जब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5-6 करोड़ लोग भी आ गए वहां उस रोज, तो बहुत बड़ी तादाद होती है। तो वो मैनेज करना। दूसरी बात ये हुई है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, क्राउड मैनेजमेंट का एक रूल होता है कि जैसा मैंने कहा कि हज के दौरान उन्होंने कहा कि वन वे बना दिया रास्ता, यानी कि जो हाजी एक बार अपने कैंप से, अपने टेंट से निकला और वो गया वो कंकर मारने के लिए, तो वो न तो रास्ते में उसकी मुलाकात तो उससे होगी जो वापस लौट रहा है कंकर मार के, होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि इसका रास्ता ऐसा बना दिया उन्होंने कि कंकर मारने के बाद भी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा उनको अपने कैंप में आने के लिए। अच्छा, जिस रास्ते से गए उस रास्ते से लौट नहीं सकते, वो रास्ता ही नहीं है, वन वे बना दिया। और वन वे बना दिया। दूसरी बात कि कोई भी पॉइंट नहीं रखा जहां से आप डाइवर्ट कर सके, कोई डाइवर्जन नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि कहीं पर कोई दोनों क्राउड मिल एग्जिट नहीं है, कहीं आप निकल नहीं सकते, आप जो रास्ता बन गया है उसी से जाना। दूसरी बात ये हुई, यहाँ जो एक खबर ये भी आई कि जो महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी एक वजह ये भी रही कि कुछ लोग जो है कहा जा रहा है कि स्नान करके लौट रहे थे और इधर से क्राउड जा रहा था स्नान करने के लिए, गया जो बैरिकेड टूटा उसके बाद। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि वो क्लैश हुआ होगा। क्लैश हो गया, बिल्कुल। तो जो आ रहा है जो जा रहा है, अब जाने वाले को जल्दी है, हर कोई जाना चाह रहा है, नीचे कौन। अच्छा, दूसरी बात ये कि बैरिकेड के बाद जो उस तरफ जो है बहुत सारे लोग सो रहे थे, श्रद्धालु कई सो रहे थे, कई बैठे हुए थे, तो इंतजार में थे कि हम जो है स्नान करेंगे। अब उनको पता नहीं है कि पीछे से इतना बड़ा मजमा आ रहा है, बेचारा सो रहा है, उसको क्या मालूम, वो तो जो आया कुचला वो गया। तो इसकी वजह से ये जरूरी है कि ये पहली बात ये कि उस रास्ते में जब आप जो कुंभ का रास्ता है और स्नान करने का अगर रास्ता बनाया है, रूट है, तो उस रास्ते में किसी को आप बैठने सोने मत दीजिए। आप जो है ना वो एक अलग जगह है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर, कोई रास्ते में रुकावट होनी चाहिए। और जिधर से जा रहे हैं उधर से वापस भी नहीं लौटे एकदम। अब उन्होंने इधर से गए और इधर से लौटे। अब इन्होंने किया है, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे ये कि वीआईपी पासेस को कैंसिल किया, बहुत अच्छी बात है। वीआईपी की वजह से क्या होता था कि वीआईपी मूवमेंट से उनको बैरिकेड करना पड़ता था, सारे दूसरे रास्ते को बंद करना पड़ता, दूसरे श्रद्धालु जो है वो एक जगह जमा हो गए और वहां जमा होते चले गए और वीआईपी का रास्ता क्लियर करना है। तो जिसकी वजह से उन्होंने किया कि अब सब वीआईपी पासेस कैंसिल किए ताकि वो भीड़ भाड़ नहीं हो। रास्तों में पुलिस की भी परेशानी बढ़ जाती है ना। हाँ बिल्कुल। आप जो है वो वीआईपी में लग गए और मालूम हुआ जो दूसरे श्रद्धालु है उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है। जब तक आप उस पे क्राउड मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देंगे और उसको, लेकिन वो श्रद्धालुओं पर भी, हम पर और आप पर भी लागू होता है कि उसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर। हमें उम्मीद है कि अब जो है सरकार, अथॉरिटीज, अधिकारीगण जो है जो कुछ हो गया, अब जो है वो कोई अच्छा तरीका अपनाएंगे और उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि वीआईपी पासेस को कैंसिल किया, बहुत अच्छा स्टेप है उन्होंने किया, और ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुशलता पूर्वक जो है ये। एक और चीज जो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि वो डिस्कस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर और तमाम तर जगहों पर ये डिस्कस किया जा रहा है। अब तो अंदर से एक इस तरह की भी फीलिंग आने लगी है कि मेरा नाम अशरफ है, इनका नाम वजीउद्दीन है, तो क्या उस पर बात करें। शायद ये फीलिंग पहले नहीं थी, अभी होने लगी। तो लेकिन फिर भी जब
मुसलमानों पे कल मैं पंडित सुभाष चितराज हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे बात हो रही थी। वो इस बात पे काफी नाराज हो रहे थे कि किसी भी धर्म विशेष को आप कैसे मना कर सकते। देश का कोई आयोजन हो रहा है या धार्मिक जो भी है, और हमेशा से लोग जाते रहे, आपने मना कर दिया और ये भगदड़ मची या जो भी कुछ हुआ, आज मदद करने के लिए आगे बहुत बिल्कुल अपने मस्जिदों को अपने मस्जिदों खोल दिया, घरों को खोल दिया, और वो खोल दिया। तो ये चीज जो है ना, ये भी डिस्कस होना चाहिए। नहीं, ये बहुत सही पॉइंट है। देखिए, मैं इसमें आर्गुमेंट है, दो तरह का आर्गुमेंट है। मैं एक वीडियो देख रहा था एक गुरु का, मैं नाम नहीं भूलूंगा, कि वो कह रहे हैं, एक आदमी था, एक पत्रकार ही था हमारे आपके जैसे, उसने कहा कि गुरुजी ये जो कहा गया कि मुसलमान कुंभ में नहीं आए, क्या हो जाता अगर मुसलमान आ जाएगा, अगर 2-4 पैसे कमा ले यहाँ से, तो क्या उसमें गलत है? तो उसने कहा कि तुम मक्का में जाके चाय की दुकान लगा के दिखाओ, चाय की, तुम हिंदू हो? तो बोला हाँ, तो जाओ मक्का में दिखाओ। ये जो तर्क है ना, ये तर्क जो है वो समझ से बाहर की बात। कुंभ की या हिंदुस्तान के मेलों की, हिंदू त्योहारों की रीति रिवाज रही है, वो बहुत ही अनोखी रही है। आज का दिन बसंत पंचमी का है, जिसको सरस्वती पूजा भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बिहार के स्कूल्स में, कॉलेजेस में किस सरस्वती पूजा होता था। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कोई डब्बा लेके घूमता था चंदा कलेक्ट करने के लिए। भाई वो तो सुनिए, वो चंदा तो होता था। उसके बाद जो मजेदार बात बताता हूँ, मेरे फादर जो है उसी स्कूल में टीचर थे जिसमें मैंने पढ़ाई की मैट्रिक तक। और मेरे फादर को जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब को, मैं नाम ही बोल रहा हूँ जानबूझ करके, उनको जो कमेटी होती थी, ये सरस्वती पूजा कमेटी, उसमें उनको जो है वो प्रसाद का इंचार्ज बनाया जाता था। यानी जो प्रसाद बनता था, जो हजारों सैकड़ों श्रद्धालु लोग आते थे, उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे वालिद को दी जाती थी। यानी कि वो वही बांटेंगे और वहीं पर खड़े रहते थे, और उनकी निगरानी में ये सब होता था। सोच लिया आप। हम लोग उस जनरेशन के हैं जिनके जहन में, जिनके दिलो दिमाग में ये सारी बातें कभी आई ही नहीं कि ये फेस्टिवल उनका है, ये हमारा है, सब मिलकर वहां जाना है। अरे साहब, वो तो हमें अभी भी बुनिया का टेस्ट आता है, क्योंकि बुनिया मिलता था वो खूब अच्छी तरह से याद है। तो और जो मुसलमान जलसा सियत करते थे, उसमें हेडमास्टर चीफ गेस्ट होते थे हमारे, स्वरूप यादव, वो आके तकरीर करते बजाते। अरे वही हम कह रहे हैं ना कि कभी हमारे बचपन में ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये जो हम कर रहे हैं, ये फेस्टिवल, ये हमारा नहीं, किसी और का है। हम तो ये समझते थे ये हमारा ही है। हमारा, बिल्कुल सही। यही तो साझी विरासत है हिंदुस्तान की, यही खूबसूरती आएंगे। तो ये एक बहुत ही साझी विरासत जो हिंदुस्तान की हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसको ऐसे बयान देके कि नहीं साहब वो फलानी आए, तुम आओ तो तेरे को मेरा मजहब जो है अपनाना पड़ेगा, ये इसके पीछे की जो मंशा है ना, वो सियासत है। हाँ, वो जो सियासत है वो अच्छी सियासत नहीं, और बहुत दिनों तक टिकने वाली भी नहीं। वो तो समझ में आ गया ना। अभी जैसे मुसलमानों ने, प्रयागराज के, इलाहाबाद के मुसलमानों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, काबिल सिताइश है, मुबारकबाद के मुस्तहक वो लोग, कि उन्होंने उन बेचारों को जो परेशान हाल थे, भूखे थे, कई लोगों ने बताया कि टॉयलेट्स कई घंटे से नहीं किया था, क्योंकि वहां पर औरतों को खास के खुले में बेचारी कहाँ जाए। तो उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि जब घर खुला तो सबसे पहले टॉयलेट्स में की जरूरत थी उनको। तो लोगों ने मोहल्ले में पूरे के पूरे अपने घर खोल दिए कि आप आइए, लोगों को कंबल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बैठा रहे हैं, सर्दी में जो है वो सुला रहे हैं एक जगह। तो ये इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब है वही नहीं। और उससे भी बढ़ के दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उनकी जो टीचिंग है, सबसे पहली टीचिंग है वो इंसानियत की है। पहले अपने एक एज इंसान जो है, हम सब भाई हैं, तो उस वक्त मजहब मत देखिए, जो मुसीबत ज़दा है वो उसकी मदद आपके। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आप मजहबी तभी हो सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान है वही अच्छा मजहबी इंसान होता है। तो वो चीज जो है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, तो वो वही हम कह रहे हैं कि आप किसी के जरूरत पे काम आ रहे हैं,
वो इंसानियत है, वही मजहब का सबसे पहला टीचिंग है। चलिए, लंबी बातचीत हो गई इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम और आप यही चाहते हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो इसी तहजीब को बरकरार रखे, और जो लोग जो नफरत फैला रहे हैं, जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप मोहब्बत देखिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत से सलूक से पेश आइए, सबका भला होगा। बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो अब दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक तरह का सपोर्ट, समर्थन होगा। जय हिंद।